बागेश्वर जनपद के दूरस्थ और सीमांत गांव मजकोट के ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। कभी शासन तो कभी प्रशासन के चक्कर काटते काटते ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने शासन प्रशासन की अनदेखी से खफा होकर लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव में अपना मत न डालने का मन बनाया है। मजकोट के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने का बिगुल फूंक दिया है। दरअसल गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा से सटे इस गांव के ग्रामीण गढ़वाल की सीमा से कुमाऊं की सीमा को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी सड़क बिनतोली मजकोट कंधार सड़क के अपग्रेडेशन और डामरीकरण जल्द कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मांग के लिए बकायदा शासन से 931.53 लाख की धनराशि आवंटित भी हो चुकी है और कार्यदायी संस्था की ओर से टेंडर भी निकाले जा चुके हैं, लेकिन मामला उच्च न्यायालय में लंबित पड़ा है। ग्रामीणों की ओर से न्यायालय में जन सरोकारों और सामरिक दृष्टि का हवाला देते हुए जनहित याचिका भी न्यायालय में दी गई है, लेकिन अब भी ये गेंद ग्रामीणों के पाले में न आ सकी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है और सड़क निर्माण सहित डामरीकरण का कार्य जल्द शुरू न कराए जाने पर चुनाव बहिष्कार का भी ऐलान किया है। ग्रामीणों के बयान और सड़क की तस्वीरें इन ग्रामीणों का दर्द बयां कर देती है। सड़क की हालत ऐसी है कि बरसात के 4 महीने ग्रामीणों को पैदल ही दूरी नापनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर 2 बूंद बारिश में ही सड़क पर जमा कीचड़ सड़क को पैदल रास्ते में तब्दील कर देता है। अलबत्ता कभी कभार तो ऐसे हालत भी हो जाते हैं कि ग्रामीणों का पैदल चलना तक भी दुभर हो जाता है। अब जरा सोचिए, बीमारी या प्रसव की स्थिति में कैसे इस गांव के ग्रामीण बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझते होंगे। इस गांव को अल्मोड़ा सीट से लोकसभा सांसद अजय टमटा ने गोद लिया है। बागेश्वर के विधायक चंदन राम दास इसी सीट से 3 बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों का दर्द और सड़क की हालत अब भी जस के तस है। भला लोकतंत्र के लिए उत्तराखंड में इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है, जहां एक और चुनाव आयोग प्रदेश सहित देश भर में 100% मतदान कराने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। घर घर जाकर मतदाता पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में आम जन की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और वहीं दूसरी ओर मजकोट के ग्रामीणों को आजादी के 74 वर्षों बाद भी बेहतर सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनाव बहिष्कार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि ग्रामीण मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आंदोलन की राह पर हैं। हमारे जो सांसद जी हैं उन्होंने ग्राम पंचायत मजकोट को गोद भी लिया है, लेकिन एक 50 पैसे का काम नहीं किया है। इसलिए और जो हमारे एमएलए साहब हैं वो 15 साल से वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास लास्ट चारा यही था कि इनको वोट दे के क्या करना है। इसलिए हम चुनाव हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है और हम यही निर्णय लिया कि हम चुनाव का बहिष्कार करें और धरना प्रदर्शन करें। 18 तारीख से धरना प्रदर्शन होगा। 18 तारीख हाँ, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। आज तक जो है हम सब पे पास चले गए, इतने साल हो गया। मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया, डीएम को दे दिया, विधायक को दे दिया, एमपी को दे दिया, एसडीएम को दे दिया, विभागों के चक्कर काट दिए। लेकिन अब हमारा अंतिम निर्णय यह है कि हम चुनाव का बहिष्कार करें और धरना प्रदर्शन करें। सर देखिए, हमारी मांग तो जो है 1997 से सड़क की मांग है हमारी, और 24 वर्ष हो गए, 2021 चल रहा है। इन 24 वर्षों में जो है 2004 में हमारी सड़क स्वीकृत हुई, 2011 यानी उसमें फिर 6-7 साल का गैप हुआ। 6-7 साल के गैप के बाद जो है कार्य शुरू हुआ और 11 में जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो 13 में खत्म हुआ था। कच्ची कटान खत्म हुई थी। उसके बाद 2019 में PMGSY में ट्रांसफ़र हुई हमारी सड़क, और PMGSY में ट्रांसफ़र होने के बाद 2020 में मामला जब टेंडर प्रक्रिया हुआ, टेंडर प्रक्रिया में विभाग और ठेकेदार के खिलाफ विवाद हो गया और विवाद में मामला नैनीताल हाईकोर्ट में गया है और पिछले 2 साल से मामला नैनीताल हाईकोर्ट में है, जिस चक्कर में आम जनमानस और जो हमारी क्षेत्रीय जनता है वो बहुत परेशान है। यानी जो हम 24 साल पहले जहाँ जी रहे थे, वर्तमान 2021 के भारत में हम वहीं जी रहे हैं आज भी। अब अंततः पूरे ग्रामीण जो क्षेत्रवासी हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब की बार 2022 में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार होगा और हम धरने पर बैठेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।